ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो दिव्य संदेश है ये शिव शक्ति की तरफ से है। और ये एक तरह से मैं कहूँगी ये प्रेजेंट टाइम की एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं, और देखना चाहते हैं कि आपके वर्तमान में या आपकी जो भी स्थितियाँ भी चल रही हैं वो किस फ्लो में चल रही हैं, और जीवन में क्या घटित हो रहा है, किस लेवल का घटित हो रहा है, उसके लिए क्या मार्गदर्शन है और क्या क्लियरिटी है। तो आज शिव शक्ति की कृपा से इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे या बहुत ऐसे संदेश आने वाले हैं जिनके लिए शायद आप बहुत दिनों से परेशान घुट रहे थे, या बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी। तो बहुत सारी क्लियरिटी समाधान के साथ। तो जो भी दुविधा रही है, जो भी दुख तकलीफ रही है, उन सब चीज़ों का निवारण हो सकता है आज इस रीडिंग में माँ आदि शक्ति शिव शक्ति की कृपा से हमें मिले। तो मैं आप सबके लिए सिर्फ प्रेयर करूँगी और अपने लिए भी, आपके साथ मेरा भी कल्याण हो, ऐसे ही मनोभाव के साथ आज की रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। और देखते हैं माँ किस तरीके से हमें अवगत कराती हैं। इतनी जल्दी कार्ड्स आ जा रहे हैं। एनर्जी का फ्लो इतना तेज है कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लग रहा, कार्ड्स अपने आप बाहर आते चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने में अभी तकलीफ हो रही है। आप सबको दिक्कतें बहुत हो रही हैं, इंसान नहीं समझ में आए, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में कि मुझे कार्ड्स निकालने पड़े इतने सारे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ क्लियर करनी है क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं ना जो सिर्फ मैसेज दे रहे हैं, लेकिन समाधान मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए मैंने कार्ड्स को और ज़्यादा निकाला है। तो फर्स्ट कार्ड आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स का, तो साथ में 3 कार्ड्स थे, ठीक, टावर मोमेंट और साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो चीज़ें क्लियर, आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है अभी, जो इस वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन, तबाही, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इम्तिहान आपका, रिश्तों को लेके, करियर को लेके, आपके इमोशन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें। कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट, ये जो कार्ड्स दिख रहा है ये ऐसा टावर मोमेंट शायद आपकी लाइफ में अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, कि आपको शायद ऐसा लग रहा है हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर चीज़ आपको लगेगा कि एक अंत होने के कगार पे है। तो हो सकता है आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें आई हों, लोगों में झगड़े लड़ाई हुए। फिर मुझे एक एनर्जी इस तरीके की, हो सकता है किसी के मंदिर में आग लगी हो, कहीं से भी, कैसा चाहे छोटी सी आग लगी है या कुछ तो ऐसा हुआ है, घर में आग लगी हो, या किसी, मैं कहूँगी फिर भी आप शायद किसी चीज़ से जल गए हों, कुछ तो ऐसी भी चीज़ें देख रही हैं। तो जिनके साथ ये स्थिति बनी है, ये समझ लीजिए आपके जीवन में ये जो स्ट्रगल और ये जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ये कुछ ऐसी एनर्जी, क्योंकि एनर्जियों का फ्लो बहुत तेज़ था, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा कार्ड्स निकालने में, और चीज़ें खुल के बाहर आने लग गई। तो चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थिति आपके जीवन में पैदा की गई, ये सिर्फ षड्यंत्र के माध्यम से हुई है। कुछ लोगों का इंटरफेरेंस हुआ है आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके करियर में, ठीक, चैलेंज उत्पन्न किए गए हैं। ये चैलेंज जो आपके जीवन में उत्पन्न किया गया है ये सिर्फ किसी के द्वारा, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपके साथ रह के आपको ही ख़त्म कर रहे हैं अंदर अंदर से। आपको अभी भी शायद प्रेजेंट टाइम में आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, फाइनेंशियली दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपको कुछ ऐसा भी फील हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है
कुछ चीज़ें किसी के आने के बाद या कमिंग, क्या कुछ तो ऐसा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं या कोई चीज़ आ चुकी है, उसका ये इफ़ेक्ट आपको दिख रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, वो फाइनेंशियली इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, चीज़ें आपको ख़त्म होती दिख रही हैं। तो और फिलहाल काफ़ी लोग आपके विपरीत चल रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी धोखे या डिप्रेशन, जो भी चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो ये जो इतने चैलेंजेस आपके साथ एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये स्थिति जो आपकी बनी हुई है अभी, इतने एक साथ आ रही हैं, उनका एक ही कारण है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, एनर्जी का बहुत बड़ा फ्लो चल रहा है, बहुत तीव्रता से चल रहा है। इसीलिए हर एक चीज़ आपके जीवन में कुछ मंथ से लगातार ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये चैलेंजेस मिल रहे हैं, करियर आपका ड्रॉप होते दिख रहा है, सब कुछ अच्छा था लेकिन एकाएक कुछ डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते थे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों ये चीज़ें हो रही, पहले ऐसा नहीं था अब क्यों हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी, ये जो इस कार्ड से जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, ये सब ईश्वरीय कृपाओं के द्वारा चल रही चीज़ें, ईश्वरीय एक तरह से उनका ही एक तरह से मैं कहूँगी षड्यंत्र है आपके लिए, एक ऐसा षड्यंत्र जो आपके जीवन में आपको एम्परर की उपाधि दिलाएगा, आपको नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपको निखारना, आपकी शक्तियों से आपको मिलाना, ठीक, आपके अंदर की दिव्यता, आपकी सुंदरता, हर एक चीज़ को निखारना, जो अभी तक आपने अपने आप को दबा के रखी थी, या आपको मैं ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा हेल्थ इश्यूज़ और आपके मनी इश्यूज़ ज़्यादा हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ईश्वरीय कृपा आप पे बहुत ज़्यादा बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आपके जीवन में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ये आम इंसान की लाइफ में नहीं होते हैं। जो खास होते हैं, जो ईश्वर के करीब होते हैं, ये उनके साथ ही होता है। तो क्यों? क्योंकि हम उस ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं जहाँ दिव्यता वास करती है, ठीक है। आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से आज़ाद करना, आपको अपने से मिलाना, अपनी मैं कहूँगी प्योरिटी से मिलना, खुद को जानना, खुद को समझना, इसलिए ये इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिए गए। और ये चीज़ें अब जब ये ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है कि हर एक चीज़ आपको ख़त्म होती दिख रही है, तो आपके जीवन में ये समझ लीजिए एक नया बदलाव, नया जीत, या ऐसा मार्ग जहाँ आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। जितना आप अपमानित हो रहे हैं उतना ही आपका नाम भी होने वाला है। तो इस तरीके की ये एनर्जी आई है, ठीक है। तो चिंता ना करें, अगर कहीं भी आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हर चीज़ का न्याय समय पे होगा। कुछ डिवाइन टाइम होता है, उस टाइमिंग पे हर एक चीज़ निर्धारित होती है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा ही कहूँगी कि उनके लिए 9 तारीख, 9वीं, अगर आप तिथि देखेंगे तो 9वीं तिथि और 9 तारीख ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक। कोई अच्छा कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो 9 तारीख को स्टार्ट करें, 9वीं तिथि में स्टार्ट करें, ठीक है। तो हर एक अच्छी चीज़ का मैं कहूँगी शुरुआत करनी है। तो हर एक हो भी ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है कोई 9वीं तिथि या आपको 9 तारीख या 18 तारीख, ठीक है, ऐसे कुछ किसी डेट पे आपको लगे कि कुछ अच्छा हो रहा है, आपको कुछ क्लियरिटी मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो 9 स्पेसिफिकली आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स 9 के कार्ड्स 3 बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। जो स्थिति ये 9 ऑफ सॉर्ट्स की है, 9 ऑफ कप्स की है और 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर कर रही है। सो वॉन्ट्स, ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही हैं कि 9 तारीख, अगर हो सकता है 9 दिन भी आपके लिए हो सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी में रहे हों, 9 दिन के बाद होगा आपका भाग्य उदय जिसको कहते हैं। तो भाग्य उदय के लिए, क्योंकि सूर्य का भी कार्ड आया है सन का, तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर, 9 दिन के अंदर कुछ चीज़ें होने वाली, कुछ चेंजेस होने वाले। उस चेंज को आप तरह से मैं कहूँगी लिख के रखिएगा, या वो उस दिन को लिख के रखिएगा, उस इमोशन को लिख के रखिएगा। 9 तारीख आपकी चीज़, आपके हो सकता है भावों में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए, आपके अंदर कुछ चेंजेस आए, उस चीज़ को रिटर्न में रखिए, उसको लिखिए। मैं हर एक चीज़ कहती हूँ अपने अनुभव को लिखना, को एक तरह से लिख के रखिए, डायरी बनाइए जिसमें आपको इन चीज़ों को नोट करना है, ताकि आपको भी अपने आप को समझने में क्लैरिटी हो, और दूसरों को भी आपको जब कभी किसी के सामने अगर आपको उनके सॉल्यूशंस देने हैं तो आप उसको लिख कर रखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक तरह से ज्ञान को ही आपको अपने हाथों से लिखना है। तो मार्गदर्शन जब मिल रहा है तो चीज़ों को रिटर्न में करने की कोशिश करें। द एम्परर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों चीज़ आपकी विक्ट्री की मैं कहूँगी गुहार जो आप कर रहे थे ना,
कि मुझे कब सफलता मिलेगी, मुझे कब इस तरीके का नाम नेम फेम या मेरा ओहदा मेरा पद मुझे कब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि अगर शायद आप कोई जॉब कर रहे थे या कोई आप किसी पोस्ट पे थे, आपके साथ चीटिंग हुई, लोगों ने आपके साथ धोखा किया, वो आपको पद से हटा दिया गया, तो अब आपके साथ न्याय होगा, आप फिर अपने पदाधिकारी बनेंगे, उसी पद पे आप सम्मानित होके बैठेंगे और जो सम्मान पहले नहीं था उससे कई गुना आपको मिलने वाला है। तो हो सकता है कि मुझे ऑफिशियल लाइफ ज़्यादा दिख रही है कि कहीं कोई पद छीना गया था आपसे। बहुत टावर मूवमेंट, बहुत मैं कहूँगी अपमान जिसको कहते हैं, फ्रॉड का अपमान, बहुत सारे लोगों ने मिलकर चैलेंज आपके लिए क्रिएट किए हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। जितना भी टावर मूवमेंट है, जितना हेल्थ इशू हैं, ये हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियली ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सब कुछ पैसा होता है, ठीक है, हर चीज़ धन होता है, तो इस माइंड सेट को थोड़ा बदलें आप। क्योंकि जब तक आप आत्मा के लेवल पे जागृत नहीं हैं, आप आत्मा से सुखी नहीं, इमोशनली सुखी नहीं है, तो आपका ये धन किसी कार्य का नहीं है। आप सिर्फ वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन अपना भाग्य नहीं खरीद सकते इससे, ठीक है। अपने मैं कहूँगी दिव्यता नहीं खरीद सकते आप धन से। आप कर्म भले कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो एक आत्म जागृति ये धन से नहीं आती है। तो इस मानसिकता से थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल, अगर आप फाइनेंशियली चीज़ों को, हर चीज़ को फाइनेंशियली अगर तौलना की कोशिश कर रहे हैं, हर एक पैमाना से पैसे से आप देख रहे हैं, सेहत से देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आप अभी बहुत एक तरह से मैं कहूँगी लोअर वाइब्रेशन पे हैं, एक आम इंसान की तरह सोच रहे हैं, ठीक। तो आम अगर बनेंगे तो आम जैसे रह भी जाएंगे। चीज़ों को उच्च कोटि का बनाइए, अपनी मानसिकता को बढ़ाइए। जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है या किया गया, उसको भी एक तरह से मैं कहूँगी एक तरह थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है, धन्यवाद बोल दीजिए कि शायद उस इंसान की वजह से ही कुछ नया क्रिएट होने की कगार पे है, कुछ नई चेंजेस आएंगे, कुछ और नया रहस्य खुलेगा और चीज़ों को परखने का मौका मिलेगा। तो मैं फिर यही कहूँगी, जो द मून की एनर्जी आई है ना, ये डेफिनेटली कुछ लोगों का इंटरफेरेंस आपके भाग्य में पड़ा है, आपके रिलेशन पे पड़ा है, इसलिए दिक्कतें हुई हैं। और ये चीज़ें भी एक तरह से निर्धारित की गई थी ताकि आप अपने आप को जानें और आप अपने आसपास के लोगों पे अंधविश्वास करना बंद कर दें। जिससे ज़्यादा भरोसा करते थे, जिसके प्रति आपने कभी कुछ सोच नहीं रखा था, उन्होंने ही आपको मिलके आपको नुकसान पहुँचाया है। तो इसलिए भी चीज़ें आपके सामने आई और गलत लोगों से ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई, ईश्वर ने ऐसा कुछ स्थिति बनाई कि ऐसे गलत लोग आपसे किसी न किसी बहाने दूर कर दिए गए। तो ये समझ जाइए कि वो दुर्भाग्यशाली थे जो आपसे दूर हुए हैं। जिनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, उनको ईश्वर भी नहीं पूछेगा। ये चीज़ें क्लियर हैं। जिनको आप नहीं अपने साथ रखेंगे, उनको ईश्वर भी किसी के साथ नहीं रखेगा। ये समझ लीजिए, जो आपके साथ है उसका भाग्योदय डेफिनेटली क्लियर है, क्योंकि सन का कार्ड आना, एम्परर का कार्ड आना, ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, धन, आप तो एक तरह से देखा जाए जिसके साथ आप रहते हैं उसको तो धन का अभाव होगा ही नहीं, उसको धन कभी कम ही नहीं पड़ने वाला। भले उसकी मानसिकता अलग तरीके से आपको ना समझ पाए, आपकी कद्र ना कर पाए, या आपका उस तरीके का उस लेवल का सम्मान ना दे पाए, लेकिन धन कभी कम नहीं हो सकता। धन का मतलब फिर मैं कहूँगी एक धन, एक पैसा जिसको कहते हैं, एक उस फॉर्म में धन, दूसरा मैं सारी धन की बात, मेरे नज़र में धन सिर्फ आपका ज्ञान, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी दिव्यता, ठीक। ये चीज़ आपकी हमेशा बढ़ती चलेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती चलेगी अगर आप उनके साथ हैं तो। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो धीरे धीरे उनका दुर्भाग्य उनके आसपास आएगा और बाद में फिर उनको आपकी कदर होगी। जिस तरीके से आपके साथ किया गया है, जिन लोगों ने जिस भी तरीके से आपको हर्ट किया है, ये चीज़ें उनके साथ होगी। आप अपनी तरफ से अपना कर्मा कट करिए, जिसने जो किया उससे आप धन्यवाद एक तरह से कहते हैं कह दीजिए, ताकि वो जो चीज़ें जो कर्मा से पलट के उसी इंसान को उसको फिर रियलाइज़ होगा, ईश्वर फिर अपनी तरीके से न्याय दिलाएंगे आपको, ठीक है। आप न्यायाधीश ना बने बीच में। ईश्वर पे अगर आप सरेंडर हैं तो आपका न्याय माँ काली और शिव शक्ति कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें। जो चीज़ मिल रही है लेते चलें, आगे बढ़ते चलें, ज़्यादा कोसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हर एक चीज़ आपके लिए निर्धारित की गई है और आपके भाग्य के बीच में कोई आ नहीं सकता। और धीरे धीरे जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये सिर्फ आपको अवगत कराने के लिए आते हैं, कुछ जागृत रखने के लिए, अलर्ट रखने के लिए, कि फिर ना आप सुषुप्त पड़ जाएं, फिर ना आप एकदम शांत हो जाएं, अपने आप को फिर आप एक तरह से खो दें। इसलिए आपको बार बार ये याद दिलाया जाता है कि आप किसी बड़े
उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, तो उस उद्देश्य को पाने के लिए आपके साथ ये स्थितियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक, तो शिव शक्ति की मैं कहूँगी आज की जो रीडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, क्योंकि ये पहला ही कार्ड आया था टावर मूवमेंट का, ये बड़ा, और 9 ऑफ सॉर्ड्स का, ये सब साथ में ये सारे कार्ड्स आए, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपके जीवन, एक तो अभी फुल मून बीता है, तो फुल मून में जानते हैं सब कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में रहती हैं, बहुत सारी चेंजेस आते हैं, लोग आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत दुखी रहे होंगे इन कुछ दिनों में। काफ़ी लोगों के से आपको एक मतलब कनेक्शन नहीं अच्छा फील हो रहा था किसी से, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फिर द एम्परर रिपीटेड आया है, द वर्ल्ड। इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं क्योंकि ये जो अभी जो जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे, उस चक्रव्यूह से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, और जब बाहर निकलेंगे तो अपनी पोजीशन, अपनी पावर में आएंगे, और ये पावर आपकी पूरी दुनिया देखने वाली है। ठीक है, और इतने पॉजिटिव कार्ड, द चैरियट, द एम्परर एंड द वर्ल्ड, कितने पॉजिटिव कार्ड हैं। मतलब यही कि इतिहास रचने का समय आ चुका है। अब आप इतिहास रचेंगे। जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, जिन्होंने आपकी ऊर्जाओं को नहीं समझा, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, अब ईश्वर उनको बताएंगे कि आखिर आप हैं कौन, आपके पास क्या शक्तियाँ हैं, आप कितना मायने रखते हैं इस धरती पे, आपकी ऊर्जाओं से इस धरती पे कितनों का कल्याण होने वाला है। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चर्चित होने वाले हैं, वर्ल्ड फेमस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, कुछ ऐसी यात्राएं दिख रही हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है। अभी शिव शक्ति की बात हुई, द चैरियट का कार्ड आया है, ये चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है, आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाली है। इसलिए ये जितने भी टावर मूवमेंट्स आपके लिए आए, ये समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए आशीर्वाद था। ठीक, और एक तरह से मैं फिर ये कहूँगी, आपकी खुशियों पे जो नज़र लग जाती है, उसकी नज़र उतारने के लिए ये चीज़ें आपके पास आई। इस तरीके के आपके जीवन में इतना मैं कहूँगी कलह मची, तो इस तरह से आपकी खुशियों की नज़र उतार दी गई है। अब आप निसंकोच आगे बढ़ें और अपनी ऊर्जाओं से मिलें। आपका रूट चक्र मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, रूट चक्र बहुत मुझे एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए आप ईश्वरीय कृपा पे बढ़ती जा रही है। रंग आपके जीवन बहुत तरह से कलरफुल आपका जीवन होने वाला है। जितनी प्योरिटी से आप रहते हैं लोगों के साथ, जितनी पवित्रता आप रखते हैं अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में, वो पवित्रता हर एक इंसान कैच नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ऊर्जा के काबिल नहीं है। इसलिए वही इंसान समझेगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो कैपेबल होगा आपको समझने में। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको लोग, ज़्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गलत हैं या हमारे पास जो चीज़ें हैं वो गलत है। उसका कारण यही होता है कि सामने वाला आपके योग्य ही नहीं है, जो आपको समझ नहीं पा रहा है। तो कमी उस इंसान में है, आप में नहीं है। तो अपने अंदर आपको कोई गिल्ट था, आपको कोई वीकनेस फील होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एम्परर की पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा रखते हैं आप, ऐसी दिव्यता रखते हैं। ये शिव शक्ति की बात यहाँ हो रही थी, तो एम्परर की ऊर्जा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माँ हर स्वरूप में आपके साथ हैं। शिव शक्ति आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव लेके आ रही हैं, बहुत नई ऊर्जाओं का संचार। मैं फिर कहूँगी चीज़ों को थोड़ा रिलेशन से लेके मुझे चीज़ें दिख रही हैं। तो अब ये रिलेशन ही आपको, फिर जो तकलीफ़ दी गई है आपको, उस तकलीफ़ की फुलफिलमेंट, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी उस तकलीफ़ को एक मरहम बन के कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे रिलेशन आपको मिलेंगे कि जो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल देंगे। फिर आपको एक पूर्णता का अनुभव होगा। जो चीज़ खोया है आपने, जब वो चीज़ मिलेगी आपको, वो भी बहुत, मैं कहूँ मल्टीप्लाई होके मिलेगी, तो आपको अपनी पूर्णता का एहसास होगा कि आखिर आप हैं कौन, वो क्यों इतना आपको इस तरीके से जलाया गया, या इस तरीके से आपको, मैं कहूँगी ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिए गए। सब चीज़ का कारण था। विक्ट्री आपके हाथ में है, कोई छीन नहीं सकता। और जीत तो मुझे हर जगह आपकी दिख रही है। कितनी भी दिक्कतें हैं, कितने भी आप डिप्रेशन में हैं, कितनी भी तकलीफ़ों में हैं, फिर भी आप किसी बाहरी इंसान पे नहीं डिपेंडेंट, आप खुद में ही अपने अंदर द्वंद्व करते हैं और अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसके फिर आप स्ट्रांगली खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रबलता है आपकी। तभी इस स्थिति में इसीलिए आपको डाला गया, ताकि आप अपने आप को समझें। ठीक है, अपनी क्षमता को समझना, सबसे बड़ी पावर अपनी क्षमता समझना। तो आपके साथ यही किया गया है, चाहे जिसने आपको कुछ भी किया हो, कहा कुछ भी कहा हो, लेकिन आप उसके बाद अपने आप को आपने देखा होगा, अपनी पर्सनैलिटी को देखा होगा कि आपके अंदर कितनी योग्यताएं हैं और कितना आप स्टेबल है माइंडली। ठीक है,
मेंटली तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, लेकिन चीज़ें फिर भी आपने संभाल ली अपने आप को, और इस चीज़ों एक तरह से मैं कहूँगी आपकी सराहना की जा रही है। ईश्वर ही आपको खुद अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि ये जो विक्ट्री आई हुई है ना आपकी लाइफ में, ये विक्ट्री ऐसे ही नहीं आ रही, क्योंकि आपने विक्ट्री को हासिल किया है, उसके योग्य बने आप। हर एक परिस्थिति में अपने आप को आगे ला के खड़ा किया, कभी आपने गिव अप नहीं किया, इसलिए ये विक्ट्री आपके जीवन में पूरी तरीके से निर्धारित कर दी गई है। कोई भी स्थिति आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, आपको कोई डगमगा नहीं सकता, क्योंकि आप शिव शक्ति के अंश हैं, शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं। इसलिए ये शक्तियाँ कभी अपने भक्त को या अपने उनके शरण में जो भी रहते हैं उनको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देती। ठीक है, तो बहुत सारी क्लियरिटी मुझे इस माता का, मुझे एक अलग सा आज रूप दिख रहा है मुझे, कि हम में ही इतने बड़े बड़े चेंजेस, अपने ही खुद की पर्सनैलिटी, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हों, हम में इतने बदलाव आ रहे हैं। आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि किस लेवल पे हम थे और क्या सोच विचार हमारा बदल गया, किस तरीके से हायर लेवल पे सोचने लग गए हैं। तो ये समझ लीजिए ईश्वरीय कृपा आपके साथ चल रही है और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये हमारी एक तरह से मैंने ये एनर्जी चेक रीडिंग रखी थी, प्रेजेंट टाइम में शिव शक्ति की कृपा से क्या क्या बदलाव, क्योंकि अभी फुल मून गया है, तो उसके आसपास का दिन जो है किस तरीके से आपका बीता होगा या क्या अभी चल रहा है, इसलिए मैंने इस एनर्जी चेक रीडिंग के लिए आज मैंने वहाँ से पहले ही बोला था कि आज मैं सिर्फ इस चीज़ों पे, क्योंकि आज कोई ऐसा इंट्यूशन मुझे आ नहीं रहा था, माँ उस तरीके का आदेश नहीं दे रही थी। तो लास्ट में अभी जब बैठे तो यही आया कि आप पहले आज की एनर्जी चेक करते हैं कि कुछ दिनों में जो भी आप सबके जीवन में हुआ है वो क्यों हुआ। बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर, ठीक। इनोसेंस, ये आपकी पवित्रता, ये आपकी मासूमियत, इन चीज़ों को जो नहीं समझा है वो समझ लीजिए बहुत दुर्भाग्यशाली इंसान है, जिसने आपकी इस क्वालिटी को यूज़ किया और आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया कि आप बहुत दुखी हुए, बहुत प्रताड़ित हुए। लेकिन वो चीज़ें अब बहुत सारा, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपकी जो मासूमियत है इसका बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है, या आप इतने मासूम हैं कि सही से चीज़ों पे, मतलब आपको लगता तो सब कुछ क्लियर है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों? आप सरेंडर है पूरी तरीके से ईश्वर पे, तो चीज़ें आपने ईश्वर पे छोड़ दी हैं, इसलिए आपके साथ आपकी जो मासूमियत पवित्रता को हर्ट करता है ना, वो खुद ही अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेगा, अपने ऐसे द्वंद में फंसाएगा कि पूरी ज़िंदगी से उलझा रह जाएगा। अगर आपके सामने किसी ने सरेंडर नहीं किया तो वो पूरी लाइफ समझ लीजिए उसकी स्पॉइल होने की कगार पे आ जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, और एक तरह से कुछ चीज़ों को रिसीव करना, ठीक। तो जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं इस कुछ दिनों में, इन कुछ दिनों में जो भी आपके साथ हुआ है, कुछ आपने देखा, ऐसी अवस्था देखी, ऐसी स्थिति देखी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की थी, तो मैं कहूँगी एक तरह से डिप्रेशन वाली एनर्जी, और दूसरा मैं कहूँगी एक दिव्यता की एनर्जी, दोनों चीज़ आपने एक साथ फील की है। अगर आप डिप्रेशन में भी रहे हैं, आप किसी टेंशन, किसी बंधन में रहे हैं, तभी भी आप एक इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़े थे, इतनी दैवीय ऊर्जा आपके आसपास आके आपका प्रोटेक्शन, आपको मार्गदर्शन देती थी, बहुत सारी ऊर्जाओं को आपने अपने भीतर फील किया होगा, ठीक है। उन चीज़ को पाने में आपने एक तरह से कहूँ सक्सेस आपको मिली है, और आपने अपने आप को जीत लिया है। आप अब इस तरीके, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि शायद अब आपको कोई भी डाउन नहीं कर सकता। आप एक शेर हैं अपने जीवन में, और शेर कभी पीछे नहीं हटता, और कभी भी उसका निशाना, कहते हैं ना, कभी खाली नहीं जाएगा। जो चीज़ आपके पास है वो आपकी कई गुना, जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर थी ना, उससे भी ज़्यादा अब आप प्रभावशाली बन चुके हैं। सक्सेस की जो बात कर रही हूँ, तो अगर आप अपने करियर में हैं, किसी करियर में लेके मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा, जो अभी डिप्रेशन की बात हो रही थी कि बहुत द्वंद्व, बहुत चक्रव्यूह में फंसाया गया आपको, तो जीत आपके हाथ, 2 कार्ड्स आए थे, तो जीत आपके भाग्य में लिखी गई है। 2 कार्ड्स हैं, सक्सेस और विक्ट्री, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से मार्गदर्शन यही दिया जा रहा है, एक तरह से मैं कहूँगी आदेश, कि जो भी अवस्था है अभी आपकी, या जो भी आपको मिला और जो मिल रहा है, उन सब चीज़ों को लेने की कोशिश करिए,
स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो मिल रहा है सब ईश्वरीय कृपा से मिल रहा है। अगर आप ईश्वर के प्रति सरेंडर हैं तो ये समझिए शिव शक्ति की जो ऊर्जाएं हैं इनको बैलेंस करने के लिए इस तरह की स्थिति बनाई गई है, तो आपको उसको रिसीव करना है। ठीक है, फुल मून जो अभी गया है ना, उस फुल मून में बहुत आपने एनर्जी अपने अंदर फील की होगी, एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा। फिर मैं कहूँगी इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुए होंगे, ज़्यादा कभी दुख, कभी अपने आप में कॉन्फिडेंस, कभी फिर लो, कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं कहूँ मतलब एक तरह डिसबैलेंस होती है चीज़ें। उस टाइम पर हमें लगता है ना कि अब कुछ सही नहीं हो रहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वही तो एक समय होता है जब हमारे आत्मा का मंथन होता है। फुल मून में जब ये मंथन होता है ना तो तब चीज़ों को बॉडी पे ही ज़्यादा असर आता है, हमारे मेंटली जो सोच है हमारी उसमें थोड़ा असर आता है, कुछ रिलेशन में असर आता है। जो भी कुछ अभी तक आपने फील किया ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, अपने सोच विचार से थोड़ा अपने आप को उच्च कोटि का बनाएं, विचारों को बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ाएं, ताकि आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी वैल्यू आप समझ सकें। क्योंकि ईश्वर ने तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरीके से चीज़ें निर्धारित कर दी गई हैं कि बहुत बड़े कार्य करने हैं आपको, तो जितने बड़े कार्य उतनी बड़ी आपकी चुनौती। ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। दस सन का कार्ड फिर रिपीट हुआ है दोबारा, और माँ लक्ष्मी, दोनों चीज़ें मैं फिर कहूँगी, धन संबंधित जितनी भी दिक्कतें, जो भी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में थे वो रिमूव हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको, फिर मैं इस चीज़ को गाइड करना चाहूँगी, अगर आपने धन को ही सब कुछ समझ लिया है तो ये चीज़ें आपको इमोशनली जो आपको मिलना चाहिए था, या आप जो चीज़ मिल रही थी उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप हर एक चीज़ को धन से तोल रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या इसलिए बनी थी क्योंकि आपने रिश्तों की वैल्यू नहीं की। अगर रिलेशन की वैल्यू की होती, जो चीज़ आपको रिश्ते में मिली है उसकी वैल्यू की होती, तो माँ लक्ष्मी अपने आप पे प्रसन्न हो गई होती। आपने इंसान की वैल्यू नहीं की, आपने सिर्फ धन की वैल्यू की, इसलिए आपको दिक्कत बहुत बढ़ गई। तो आपके जीवन में जो भी रिलेशन में हैं, जिन पे आप चाहे जिनसे प्रेम करते हो या जो भी रिलेशन, सबको आप सम दृष्टि से देखने की कोशिश करें, किसी को इग्नोर ना करें। कोई रिश्ता कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको अपने, फिर मैं कहूँगी किसी को यूज़ कर रहा है कोई इंसान, ये सोचे कि रिलेशन में मतलब ये तो जब हमें कोई चीज़ें मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करते, तो ये रिलेशन जो होता है वैल्यूलेस होता है। लेकिन लोग उसकी ही वैल्यू नहीं करते, सिर्फ धन दिखता है उनको या अपने सुख दिखते हैं। तो अगर आप अपने सुख देख रहे थे, अपनी सक्सेस को सिर्फ पाना चाह रहे थे, तो रिलेशन को छोड़ रहे थे, तभी आपको ये दिक्कतें पैदा हुई हैं आपके जीवन में। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन से कम होती चली जा रही थी। जिनके साथ ऐसी स्थिति बनी है, अगर आपने किसी रिलेशन को एक तरह से मैं कहूँगी इग्नोर किया है, इसलिए आपके जीवन में ये लक्ष्मी की कमी हो रही थी। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो चीज़ें मिली सम्मान दीजिए, उसका खुश रहने की कोशिश करिए उनके साथ, तभी सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी है, चीज़ें इसीलिए आपकी अटकी पड़ी हुई थी क्योंकि आप अपनी एनर्जी का जो फ्लो है ना वो पॉजिटिव नहीं रख रहे थे। आपको सिर्फ मैं कहूँगी भौतिकवाद में रह गए आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी थी, तो आपने क्या किया, उस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे लगा दिया, उस ऊर्जा को ज़रूरतों पे लगा दिया, तो भौतिकवाद में रह गए आप। इसलिए दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा फील होने लगी, धन की कमी होने लग गई, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको लगा होगा कि शायद सब चीज़ें स्थगित हो चुकी हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए, स्पिरिचुअलिटी में जो डेवलपमेंट होनी थी वो रुक रही थी। तो कारण सिर्फ आप खुद ही थे, आपकी सोच की वजह से चीज़ें रुक गई, आपके क्रोध की वजह से बहुत चीज़ें बिगड़ गई। आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, और क्रोध को, अगर आपको क्रोध आता है तो उसको सही जगह लगाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की क्षमता नहीं रखते तो ये समझ लीजिए अभी भी आपकी जो ऊर्जाएं हैं, जो आपका अध्यात्म है, जो आपकी भक्ति है, कम पड़ रही है। आपको अगर अपना क्रोध सही जगह लगाना नहीं आ रहा है, तो क्रोध हर इंसान को आता है, लेकिन जो उसको हर टाइम क्रोध आता है वो एक तरह से मैं कहूँगी वो अनबैलेंस पर्सन है, वो उनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे हैं, आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका क्रोध जायज़ जगह पे आएगा, हर टाइम क्रोध नहीं आएगा आप पे। कितनी भी शक्तियों का आपके ऊपर संचार हो, कितनी भी शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव हो, लेकिन अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता।
तो आप पे अगर क्रोध आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपकी भक्ति कहीं कम पड़ रही है, और सही जगह पे सही एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी यही ऊर्जा सही वे में चल रही है। ठीक है, जो ऊर्जाओं का जो फ्लो है सही तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्रोध एकांत रहें, आत्ममंथन आत्मचिंतन, शिव को ध्यान करिए, शिव का मनन करिए और शिव जैसे अपने आप को बनाइए। ठीक है, तो चीज़ें साधना से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। अगर आप साधना करते हैं या आप साधना करते आ रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा था, आपको कहीं दिक्कतें आ रही थी कि चीज़ें क्यों एक तरह से मतलब स्टक दिख रही थी, तो एनर्जी का एक काम होता है जो समय पे होती है चीज़ें, एक डिवाइन टाइम होता है। ठीक है, और डिवाइन टाइम जो होता है ना उसके लिए हम उसको नहीं निर्धारित कर सकते कि कौन सी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। सब ईश्वर की कृपा है, माँ की कृपा है, जो उन्होंने निर्धारित किया वो चीज़ आपको उसी समय पे मिलेगी, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो आपको उलझना नहीं है, जो दे रहे हैं जो मिल रहा है सब लेते चलिए। ठीक, इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है आपकी, और मैं फिर कहूँगी अगर कोई दुविधा आपको लग रही, कोई फैसले आपको लेने, तो आपकी अंतरात्मा अगर आपको बार बार कोई चीज़ गाइड करे तो उससे सही सटीक आपको आंसर कोई नहीं देने वाला। आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, ईश्वर की सुनिए। ठीक है, ताकि आपको कोई बाहरी इंसान आपको ठग ना पाए। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सोल फ्लेम माँ राधा, यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही थी और माँ राधा ने आगे क्लियर कर दिया कि डेफिनेटली यहाँ पे मतलब इस रीडिंग में अभी तक जो भी थी शिव शक्ति की ऊर्जाएं, यहाँ ट्विन फ्लेम क्लियर है। ठीक, तो आप अगर इस जर्नी पे चलें, शिव शक्ति ऊर्जा में अगर आप चल रहे हैं, आपको पता है कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आपको तरह से क्लियरिटी मिल चुकी होगी अभी तक कि आप इस जर्नी पे हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको क्लियर हो चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो चीज़ें आपके लिए एक तरह से चमत्कारी रूप में आने वाली हैं। जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अभी तक बनी हैं आपको सिर्फ हायर लर्निंग के लिए हुई थी, कुछ सीखे। जो चीज़ें अब हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, किसी के साथ फिर ज़बरदस्ती करनी नहीं है। एनर्जी के साथ तो बिल्कुल आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप ईश्वर को कोसने लग जाएं या कहीं अपना क्रोध निकालने लग जाए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जो भी है हंस के एक्सेप्ट करिए, रो के एक्सेप्ट करें चाहे हंस के करें, एक्सेप्ट तो करना है आपको। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देंगे तो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्पिरिट गाइड आपके साथ है, आपके ईश्वर, आपकी मैं कहूँगी आपके पितृ भी आपके साथ हैं। आपको ईगल बहुत ज़्यादा आपके आसपास आती होंगी, आप या कबूतर, सफ़ेद कबूतर जो है आपको स्वप्न में दिखे या आपके आसपास आ रहे, तो ये चीज़ सब अगर जोड़े में आ रहे हैं, डबल पेयर्स में आ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्लियर है कि आप ट्विन जर्नी में है। क्योंकि ये जो वर्ड्स का ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, एक क्लियर है कि ये चीज़ें आपके लिए ईश्वरीय कृपा के द्वारा सब चीज़ निर्धारित है। आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है, कहीं भी कुछ भी बिगड़ा है अगर, तो एक तरह से वो प्रेम जो है आपका आपको फिर वापस मिलेगा। ठीक, आपके संबंधों में बहुत ज़्यादा प्योरिटी मुझे दिख रही है। नई चीज़ें डिस्कवर करने की एक तरह से मैं कहूँगी क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है। जो भी आपसे छूट गया, जो चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में आपसे छूटा है वो चीज़ फिर आपको मिलने वाली है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, ठीक, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपके प्रति आकर्षित हो रही है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके विचार चल रहे हैं। तो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन मांग क्या रहे हैं उस पर ध्यान देना है, और किस तरीके की चीज़ मांग रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपको ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है।
ठीक, जो चीज़ आपने एक लक्ष्य बनाया उसको रियलिटी में कैसे लाना है, उसको मैनिफेस्ट करनी है। आपने अगर कोई लक्ष्य, फिर मैं कहूँगी आपका जो ड्रीम है उसको आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक, एक ऐसा समय निर्धारित कर लीजिए कि जिस समय पे उसको आपको रिपीट करना है या लिखना है, लिखे के उस चीज़ों को मांगा जाता है, या 11/11 जब आपको टाइमिंग दिखे उस टाइम पे अपनी विशेष मांगिए। चीज़ों को मैं कहूँगी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, फोकस्ड रहिए, एकदम स्टे रहिए कि चीज़ें मुझे ये करनी थी, ये करनी ही है। आपको ये नहीं लगना है कि ऑप्शनली कि चलो जब होगा तो वो करेंगे, नहीं होगा तो ऐसा कुछ, आपको जो करना है वो करना ही है। तो ईश्वर को अगर आप क्लियरिटी देंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तभी ईश्वर आपको देंगे। अगर आप बार बार उस चीज़ पे कन्फ्यूज़न डालेंगे तो चीज़ें आपकी फिर हैंग हो जाएंगी। एक्सपीरियंस ग्रेस, ठीक, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपके लिए प्रेम आ रहा है, ठीक है। आपको जो एक मैं कहूँगी इमोशनली जो सहानुभूति आपको चाहिए थी वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जिनके द्वारा मिल रही हैं उन पर भरोसा करना सीखिए। डाउट अगर करेंगे तो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें आपको जो ईश्वर दे रहे थे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हीलिंग का समय है, प्रेम एक्सेप्ट करने का समय है, ठीक है। तो आप अपने आप को जितना हो सके ओपन रखने की कोशिश करें, प्यार बांटें, ठीक है। जितना बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। ग्रीन कलर यूज़ करना स्टार्ट करिए, अपने आसपास ग्रीनरी रखिए, प्रकृति में बैठिए, ठीक है। अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। ध्यान, कुछ मुद्राओं के साथ अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी मैं कहूँगी चेतना का विकास होने वाला है। चेतना जो अभी तक आपकी अपने अंदर अंदर आप दबा के बैठे जिस चीज़ को, वो चीज़ें आपकी निकलने वाली हैं। और आपको एक तरह से एक आशीर्वाद दिया गया कि आपको चिंता नहीं करनी है। आपके पास आपके स्पिरिट गाइड आपके आसपास ही घूम रहे हैं, उनके आप मतलब प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखी गई, आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। तो चीज़ें क्लियर हैं। माँ राधा का कार्ड आया है, इतना पॉजिटिव कार्ड, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड, और शिव शक्ति की एक तरह से मैं कहूँगी कृपा ही हम सब पे है कि जिस तरीके से इतना क्लियर मार्गदर्शन दे रही हैं। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, अपने प्रेम पे भरोसा रखें, अपने अध्यात्म की शक्तियों को जानने पहचानने की कोशिश करें, और जितना हो सके फिर मैं कहूँगी प्रेम बांटने की कोशिश करें, ठीक। ईश्वर के जितना शरण में रहेंगी आप, जितना रहेंगे, मैं दोनों के एक कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने जो शब्द बोला रहेंगी या रहेंगे, दोनों चीज़ क्लियर है। जो भी इस जर्नी में है, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप माँ को कमल का फूल जरूर चढ़ाइए, ठीक। फ्राइडे को या सैटरडे को, दोनों दिन में आप माँ को कमल का फूल चढ़ाएंगे, ग्रीन कलर के वस्त्र पहने, और जितना हो सके श्रृंगार करने की कोशिश करें। आपको आप जितना अपने आप को सजा के रखेंगे, जितना अपने आप को सुंदर अपना व्यक्तित्व बना के रखेंगे, उतना ही सौभाग्य आपके प्रति आकर्षित होगा और आपका प्रेम भी आपके प्रति आकर्षित होगा। तो सुंदरता को बढ़ाइए। सुंदरता मतलब आत्मा की सुंदरता, आपकी व्यक्तित्व की सुंदरता, ठीक है। अपने आप को जितना साफ सुथरा, जितना स्वच्छ रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपसे आकर्षित होने वाली हैं। तो आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, कमल का फूल आपको यूज़ करना है, मेहंदी अपने हाथों में हो सके जितना, जो गाइडेंस आ रही है कि आपको मेहंदी ज़रूर लगा के रखिए अपने हाथों में। इतनी सारी गाइडेंस, इतनी सारी चीज़ें आज माँ ने जो क्लियर की हम लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी करना चाहिए ना। जितनी भी उलझन में हम फंसे थे, जो भी हमारे साथ ये टावर मूवमेंट चल रहा है, जो था कुछ समय पहले, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कट रही हैं। कार्ड आया माँ सरस्वती का और ओजस, तो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब आपको एक तरह से मैं कहूँगी अपने आप को उजागर करने का समय आ गया है। अपने ज्ञान से, अपने दिव्यता से आपको अब वो प्रसिद्धि मिलेगी जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी। तो माँ सरस्वती की आप साधना करते थे या करते हैं या करनी चाहिए, ये आपको करनी ही चाहिए, ताकि माँ की कृपा, जो भी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में भी हो रहे थे, वो चीज़ें आपके ज्ञान के माध्यम से ही आप जितना, मैं कहूँगी आपका जितना आत्मबल बढ़ेगा, जितना आत्मज्ञान बढ़ेगा, उतना ही सब चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। तो अगर बहुत कठिन स्थिति आपकी बनी है,
तो उसके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन यही है कि माँ के शरण में रहिए और माँ के प्रति अपना समर्पण दीजिए। ज्ञान जितना हो सके अर्जित करें, वो ज्ञान ही आपके हर अवरोध को दूर करने वाला है। तो आप हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं या वह, तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ठीक। और जितना हो सके आप अगर मून से कनेक्शन अपना अच्छा बनाएं, तो आपके अंदर जो आपकी, मैं कहूँगी, जो भी कन्फ्यूज़न, जो इल्यूज़न आपके माइंड में चला, जो एंजाइटी आपके माइंड में चले, सब चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी, ठीक। तो ग्रीनरी की बात हो रही थी, ग्रीन कलर, तो नेचर के साथ रहने की कोशिश करिए। उगते हुए सूर्य को ज़रूर आपको देखना है, क्योंकि दर्शन का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग उगते हुए सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, इस भाव से करेंगे कि जैसे ये सूर्य, मतलब एक डेली का जो सूर्य उदय होता है हमारे जीवन में, एक नई ऊर्जा का संचार जिसको कहते हैं, एक नई होप, नई उम्मीद लेके आता है। तो आपको उसी उम्मीद से सूर्य दर्शन भी करना है कि आज का जो सूर्य है वो मेरे लिए क्या अच्छा लेगा। मतलब हर एक चीज़ अच्छी मैनिफेस्टिंग रखनी है कि जो सोचेंगे पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो आपको सूर्यदेव की उपासना करनी है, उनको जल अर्पण करना, उनका दर्शन करना है, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर आ रही हैं। कुछ ऐसे, एक तो इसमें डिवाइन टाइमिंग देखूंगी कि कुछ ऐसे डेट्स या कुछ ऐसा दिन जो आप जानना चाह रहे हो कि शायद कुछ आपका, मैं कहूँगी, कोई विशेष हो या कोई कार्य ऐसा हो अटका हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कब वो समय आएगा या कौन सा दिन होगा। तो मैं 1-2 डेट्स निकालती हूँ, देखते हैं क्या डिवाइन टाइमिंग है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी दिन का या किसी डेज का, कुछ कार्य जो आपका अटक रहा था कि कब होगा, या किसी के आने का वेट, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो वेटिंग मोड पे थे, तो एक तरह से आपके लिए कहा जा रहा है 3 या 4 वीक्स, ठीक है। 3 या 4 वीक्स के अंदर वो कार्य आपके होंगे। और जिसका भी कार्य होगा, मैं कहूँगी जिनके भी कार्य इस 3 या 4 हफ्ते के अंदर होंगे, आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं और इसको बताइएगा ज़रूर किन के लिए ये समय था, ठीक है। और किन के साथ क्या हुआ, चीज़ें जब जानते हैं हम एक दूसरे, तो फिर हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है ना कि हम, अगर आप शेयर करते हैं चीज़ों को, तो एक तरह से मैं कहूँगी ईश्वरीय जो एक विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा। अब एक तरह से फिर आपके लिए एक सेकंड जो टाइमिंग है 777, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी चाहे 14-15 दिन के अंदर होने वाली हैं, ठीक। या तो आपको, मुझे ऐसा लगता है 1.5 से 2 महीने लगने वाले हैं, ठीक है। 2-2.5 महीने के अंदर ये चीज़ें होने वाली है। आपको बस एक चीज़ करना है, आपको एक्शन लेना है, रुकना नहीं है। आप, अगर आपको यह डेट पता चली है तो आपको उस पर कार्यरत रहना है। ये नहीं कि अब डेट पता चल गई तो चीज़ हम बैठ जाएंगे अपने आप, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप अपना कर्म नहीं करें, अपना एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो ये दिन आपका फिर आगे डिले हो जाएगा। तो ये जो 14-15 दिन का जो है, या आपको मैं फिर कहूँगी कि आपका 77 डेज जो दिख रहा है इसमें, इस तरीके से आपके जैसे कार्य होंगे, जिस तरीके उस कार्य की, मैं कहूँगी, वैल्यू होगी, जितना वो महत्वपूर्ण होगा उतना हो सकता है समय भी ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी और आप इस बस अपने कार्य पे एक तरह से मैं कहूँ फोकस रहिएगा। आप पे हाथ, कहते हैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, ईश्वर ऐसे ही नहीं देंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको टाइम तो बता दिया जा रहा है, लेकिन आपको एक्शन लेना है, बैठना नहीं है। नेक्स्ट 3 डेट्स इसलिए मैंने निकाल दी हैं कि कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कई समय होता है। तो एक डेट आई है 40 डेज़ की, ठीक है। 40 डेज़ या 4 डेज़ कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें आप बहुत कुछ चीज़ सीखने वाले हैं। इन 4 दिन या 40 दिन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऐसा ज्ञान या किसी रिलेशन के बारे में आपको कुछ भी लर्न करने का मौका मिले, कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपके सामने रहस्य खुले किसी का, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये 3 डेट्स जो आपके लिए निकली हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो जिनके साथ भी ये डेट्स मैच हो रही हैं, या आप लोगों को पहले से ही पता है कि इस डेट पे ये होने वाला है, तो अभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर चीज़ें आई हैं कार्ड में, तो इसका मतलब कुछ तो चीज़ें फिक्स्ड हैं और कुछ फिक्स होगी। क्यों? क्योंकि आप जब तक उस पर वर्क करें तब फिक्स होगी।
मतलब आपको कर्म एफर्ट डालना है, कर्म करना है, तब वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। जो समय निकला है ये समय आप ही लाएंगे, तो उसके लिए आपको कार्यरत होना ज़रूरी है। ठीक, तो आपको भगवान भरोसे बैठना नहीं है, आपको अपना कर्म करना है, उसके बाद आप उनके भरोसे बैठें, बस इतना मैं कहूँगी। तो अब देखते हैं माँ का ब्रह्मास्त्र, इस शिव शक्ति आज हमें किन किन चीज़ों से जोड़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हुआ है, क्या मार्गदर्शन देंगी। अब देखते हैं आज की जो कुछ बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं मुझे दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी। तो चिंता ना करें, बहुत सारे ऐसे मार्ग दिखने वाले हैं, ऐसे योग बनने वाले हैं जहाँ आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब ईश्वरीय कृपा द्वारा रचित है। बिल्कुल आप अपने पैशंस को फॉलो करें, जो आपकी इच्छा है, जो आपका ड्रीम है उसको फॉलो करें बस। बाकी इधर उधर आपको दिल दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जो साल है आपके लिए बहुत बड़ा, मैं कहूँगी एक तरह से सफलतादायक होगा। आपको बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपके जीवन में अभी तक नहीं हुई, क्योंकि आपका ऐसा समय है ये जो बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, ओके। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ें आपको मिली, कुछ चीज़ों शायद आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आपको बैठे बिठाए मिल जाती हैं, तो आपको लगता होगा कि ये तो मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं इतना, और किस तरीके से इतनी आसानी से चीज़ें मिल रही थी। इसका मतलब यही है कि आपकी पूर्व जन्मों की ये कमाई थी जो आपको ब्याज सहित मिल रही है। कुछ लोग आपके कर्म से, आपके मैं कहूँगी आपकी भाग्य से डरते हैं, आपसे डरते हैं। तो उन लोगों को डरना भी चाहिए, क्योंकि आप कोई आम इंसान तो है नहीं, इसलिए लोग आपसे भय खाते हैं। बिल्कुल ऐसे कार्ड्स मात दे रही है ना कि मुझे, आप अपने अंदर के भय का अंत करें, सब माँ के द्वारा रचित है, आप दोषी नहीं हैं। अगर आपको गिल्ट फील हो रहा था, या आपको कोई दोषी बना रहा था, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, किसी ने आपको कुछ भी अपमानित किया, कुछ भी गलत बोल रहा है या कुछ भी कहा गया, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कोई दोष नहीं है इसमें। सब माँ ने रचित किया था, माँ के द्वारा ये चीज़ें हुई हैं, तो दोषी आप अपने आप को ना समझें। ठीक है, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, उस जीवन है, सीखते चलिए। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो अब जो चीज़ें आप इतने ज़्यादा मुझे तो आकर्षक का केंद्र रहते हैं, आप लोगों के दिल में आपके प्रति एक अलग सा आकर्षण होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी दिव्यता है, इतनी पॉजिटिविटी कुछ लोगों को आकर्षित कर लेती है। तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए आपके पास हर एक चीज़ अट्रैक्ट होती है। ये सोचिए कि जब इंसान अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव, तो क्यों, चाहे अच्छी चीज़ होगी चाहे बुरी चीज़ हो, हर एक चीज़ अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। सबको एक लालसा होती है, सबके अंदर एक लालच होता है कि इस इंसान से कुछ अच्छा पालें, है ना। तो बस उसी लालच की बात हो रही है ये। तो कुछ चीज़ें हैं आपकी जो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी आपकी जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन पे जो आप काम कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन पे आपका जो वर्क चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को और आकर्षित बनाइए। मैंने सजने की बात की, तो ज़रूर सजिएगा। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है। क्लियर, तो अभी तक मैंने यही कहा था, वो चीज़ें फिर भी क्लियर है कि आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है। तो आप अपने ऊपर शायद ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपकी चीज़ें आप मैं कहूँगी रुकती हैं। भाग्य सौभाग्य आपसे आकर्षित होता है, लेकिन आप अपने आप को उस हाई वाइब्रेशन पे रखते ही नहीं, इसलिए दिक्कत हो रही है। ओके, तो कुछ लोगों को अगर आपका सवाल था कि मेरी जो भक्ति है, मेरी जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो क्यों सिद्ध नहीं, तो अभी आपकी भक्ति में कुछ सिद्ध होने में थोड़ा समय बाकी है। तो चिंता ना करें, आप बहुत सही मार्ग पे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली हैं। कुल देवी को प्रसन्न करें। अगर आपके घर में बहुत टावर मूवमेंट हुए हैं, कहीं किसी की डेथ हुई है, कुछ दिक्कतें हुई हैं आपके जीवन में, तो ये समझ लीजिएगा आपकी कुल देवी को आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत है। उनको सही तरीके से वो चीज़ नहीं दी जा रही जो आपके पूर्वज देते थे। ठीक है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको भूला दिया गया है। तो आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें। विष्णु सहस्त्र नाम, जो भी मनोकामनाएं आप अपने इस पाठ को करें या करवाएं, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इफेक्टेड होंगी। या खुद भी कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। मैं कहूँगी आप खुद ही इस पाठ का विष्णु सहस्त्रनाम का आप जप करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आपको क्लियर किया जा रहा है कि आप इस धरती पे बहुत ही पवित्र आत्मा हैं। तो आपका जो लक्ष्य है ना, वो बहुत ऊंचा एक उद्देश्य है आपका। तो जीवन आपका इसीलिए असाधारण है, साधारण नहीं है। ठीक है, तो आपके जीवन जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो ये आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली, जो भी शिव शक्ति की एनर्जी आपको मिल रही है, आप किसी के लिए मैं कहूँगी एक
नॉर्मल इंसान आपको साध ही नहीं सकता, असाध्य है उसके लिए। आप आलस्य का त्याग करें। अभी तक अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चला तो कोई कार्य को आप बार बार टाल रहे थे तो उस कार्य को तुरंत कर डालिए, आलस मत करिए अपने साथ। अपने अभिमान का त्याग करें। तो माँ क्लियर कट कुछ चीज़ें बता रही हैं। अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है, चाहे अपने रिलेशन में आप ईगो लेकर आ रहे हैं, या आप फाइनेंशियली अगर आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है तब आपके अंदर ईगो है, तो अपने अभिमान का त्याग करें, क्योंकि ये अभिमान ही आपको पवित्र बनाएगा। नहीं तो अभिमान अगर करते गए आप तो आपके पास जो भी दिव्यता है उसका नाश होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो अपने अभिमान का त्याग करें। चक्रा बैलेंस, तो अभी रीडिंग में बात हुई थी रूट चक्रा आपका मुझे एक्टिव दिख रहा, तो चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए स्थिति को आप अच्छे से बैलेंस कर ले रहे हैं। किसी तीर्थ स्थल पर जाके जप तप करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है माँ पार्वती का। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ध्यान करना है, ठीक है, अपने ईश्वरीय तत्व से जुड़ना है। आपके साथ जो भी दिव्यताएं चल रही हैं उसको और ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाना है। तो जो 2 नंबर का कार्ड आया था माँ पार्वती का, ये समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर अगर जाते हैं तो वहाँ ध्यान करने की कोशिश करें, वहाँ की ऊर्जाओं को लेने की कोशिश करें, ताकि आपका जो आभा मंडल है विकसित हो सके। 9 ग्रहों का पूजन, ठीक। तो जितना अभी दिक्कतें आपके यहाँ चली, कुछ ग्रहों का भी इफेक्ट होता है हमारे जीवन में, तो उनकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ कर्मों का लेन देन होता है, ईश्वरीय शक्ति का कुछ काम होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के तो ये सब एक तरह से आपको, मैं कहूँगी आपको आपकी बीमारी का जो दवा थी वो दी जा रही कि किसी तीर्थ स्थल पर जाके जप करें, ध्यान करें, नवग्रह का दर्शन करें या पूजन करें, दोनों चीज़ कर सकते। कुल देवी आपकी प्रसन्न आपको करना है, अगर ऐसा है तो ज़रूर आप करिएगा। विष्णु सहस्रनाम आपको करना है, ये भी क्लियर है आपके लिए। माँ सरस्वती की कृपा होगी। तो डेफिनेटली 2 कार्ड्स क्लियर हैं। ये माँ सरस्वती, फिर माँ सरस्वती क्लियर कर रही हैं कि अब आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। असली ज्ञान तो अब आप ले रहे हैं। अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उच्च कोटि का ज्ञान देने वाले हैं। आपके जितने भी दुश्मन हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें होती करते हैं वो आप पे इफेक्ट नहीं हो रही है। भले आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन कुछ बिगड़ नहीं रहा आपका, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशान है लोग। बार बार एनिमीज़ का वो आ रहा है कार्ड, तो लोग अब ये जो इन्होंने आपके साथ जो किया है, जो भी आपके साथ चाहे धोखा किया हो, चाहे आपको बदनाम किया हो, चाहे कुछ भी किया उन्होंने, उनका कर्म भोगने का अब समय है। उस चीज़ को समझ भी जाएंगे कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो भोगेंगे ज़रूर। आप एक स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में घटनाएं ईश्वरीय द्वारा संचालित होती हैं। तो अब ये क्लियर है कि अगर आपको लगता है कि आप शिव शक्ति ऊर्जा में हैं और आपके साथ कुछ अलग ही होता है, कुछ असाधारण होता है, तो ये समझ जाइए आप ईश्वरीय कृपा द्वारा संचालित हैं। आपका जीवन ईश्वर चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं, आप सिर्फ एक माध्यम है बस, ठीक। तो अब आपको चिंता नहीं करनी, सारी घटनाएं पहले से रचित हैं, तो हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का निवारण है, तो आपको चिंता नहीं करनी। किसी भी रिलेशन पर अंधविश्वास ना करें। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपके जीवन में कोई मित्र संबंधित, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मित्र है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है या आप बहुत वर्षों से आपकी फ्रेंडशिप रही हो, वो मित्र आप सबके हो सकता है आपके लिए हितकर ना हो, वो सिर्फ आपका लाभ उठा रहा है, आपकी शक्तियों को कि मैं कहूँगी आपकी एनर्जी चुरा रहा है, आपके धन का उपयोग कर रहा है, आपकी हर एक चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए आप अपने रिलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुझे अपने पार्टनर की एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मित्र, पड़ोसी, जो भी आपके जो दूर के लोग हैं जिन पे आप सच में भरोसा करते हैं, वो लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो थोड़ा रिलेशन पे ध्यान दे के आप कार्य करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी, एक तो आपकी मासूमियत इतनी पवित्र है ना कि आप सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो वो उसका आपका फ़ायदा उठाया जाता है। अगर आप उनको फ़ायदा ना दें, अगर आप उन पर धन, मैं कहूँगी लगा रहे थे, अगर उनका उस तरीके से आप अपने हाथ को पीछे करके देखिए, कुछ दिन आप उनसे थोड़ा दूरी बनाएं और कुछ दिन उनकी हेल्प ना करें, तब देखिएगा उस रिलेशन की असलियत क्या होती है। तो ये करके देखिए, या आपके पास जो आपका घनिष्ठ मित्र हो उसके साथ ये करके देखिए, आपको उसकी रियलिटी पता चल जाएगी। आश्रय शक्तियों का अटैक हो रहा है एक तरह से हमारे जीवन में, तो जो भी दिक्कतें आपकी इस जर्नी में चल रही है, तो ये प्रयास हो रहा है, जो दिव्य एनर्जी होती है उनके साथ आसुरी शक्तियाँ भी लगी रहती हैं पीछे उनके, ठीक है। तो ये भी जो भी आपके साथ आज तक हो रहा है, आपके रिलेशन को लेकर, ट्विन फ्लेम
को लेके आप इस जर्नी में जो भी हैं उनके साथ जो भी दिक्कतें आ रही है, समझ लीजिए अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपने आप को आपको संभाल के रखना है, अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाइए, अपने मैं कहूँगी अपने जप को बढ़ाइए, अपने भक्ति को बढ़ाइए, अपनी प्रोटेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो जो रिलेशन की बात मैं कह रही थी आपको, तो ज़रूर आपके साथ ये हो रहा है। आप कई वर्षों से मूर्ख बनते आ रहे हैं और वो आपके चीज़ों को लोग उसका लाभ उठाते हैं और आप पीठ पीछे फिर आपकी का एक तरह मैं कहूँगी हंसी भी मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन आपके सामने मुझे ऐसा लगा बहुत लॉन्ग टाइम से ये चीज़ें रिलेशन चली आ रही, बहुत आपने इन्वेस्ट कर दिया उस इंसान के पीछे और अब उस चीज़ को वो एक तरह से वो लत पड़ गई है कि हर चीज़ फ्री में मिल जाना। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है, आप उनको सर्विस दे रहे हैं और वो आसानी से लेते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल प्रेम नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपका यूज़ किया जा रहा है। अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति पर हावी ना होने, मतलब ज़बरदस्ती किसी पर हावी ना करें, क्योंकि आपकी बातों का फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको सोच समझ के बोलना। अगर आपकी कोई एक दो बार आप किसी कुछ कहते हैं, उसके बाद ज़्यादा अपने आप को किसी पे हावी ना होने दें, अपनी सोच विचार से ज़्यादा किसी को टॉर्चर ना करें, ठीक है। नहीं तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स रिमूव, बिल्कुल अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव चीज़ चल रही है तो मंत्र जप आप अपना बढ़ाएं, मंत्र जप करें। क्योंकि अगर जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, मैनिफेस्टिंग वाला एक कार्ड आया था अभी कि जितना मैनिफेस्ट जो करेंगे वही मिलेगा। तो आप जितना नेगेटिव चीज़ आप थॉट्स लेंगे ना, उतना ही आप वो भी मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो इसीलिए आपको जप करने की आवश्यकता है। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें, तो आपके लिए सेवा दान देना बहुत आवश्यक, ताकि आपके कर्म कर सकें, आपके जीवन में जो भी दिक्कत और तकलीफ है वो चीज़ें आपकी दूर हों। HTRL, ठीक, NULY, तो ये इनिशियल्स जो आए हैं एक तरह से ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपके जीवन में हैं। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या ये वही है जिनको आप चाह रहे थे, ये तो आपके लिए क्लियर चीज़ें हैं। तो आपके जीवन में जो भी इस नाम से हैं, समझ लीजिए वो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं। तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, आगे बढ़िए और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करिए जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। तो अपने मनोबल को डाउन नहीं करना है, ठीक। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, ठीक। तो आपके अंदर बहुत सारे गुण रहस्य छुपे हुए हैं, उन्हीं को उजागर करने के लिए माँ ने या शिव शक्ति ने आपके जीवन में इतना टावर मूवमेंट डाला कि अपने आप को जाने, आप अपने प्रेम को समझें। आपकी परीक्षाएं ली गई, ठीक है। तो आप एक तरह से हतोत्साहित ना हो, ईश्वरीय कृपा है आपके साथ। ज़्यादा दिन अब आपके मुझे ऐसे लग रहे हैं कुछ ऐसे समय जो था, जैसे ये जो मैंने डिवाइन कार्ड्स अभी निकाले हैं, तो समय कुछ आया है, तो कुछ चीज़ें निर्धारित हैं। तो ईश्वरीय शक्तियाँ अपनी तरफ से अपना वर्क कर रही हैं। 11-11, तो मैंने पहले भी आपको कहा था 11:11 पे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया करें डेली। तो डेफिनेटली आपको ये आदेश आया, ये समय आपके लिए वरदान का समय है। इस चीज़ पे आप अपना जो भी आपको चाहिए उसको ईश्वर से मांगे, धन्यवाद करें, आगे बढ़ें, आशावादी बने, ठीक। जो आप सोचते हैं वह वैसे ही बन जाएंगे, समझ लीजिएगा। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों को साकार रूप में देखने की क्षमता रखिए आप। फिर क्लियर, आपका समय अमीर बने का है, ठीक है। तो अमीर फिर मैं कहूँगी आपको दिव्यता का, मुझे हर जगह से ऐसी फीलिंग आ रही, धन को मैं ज़रूर समझ सकती हूँ, लेकिन एक असली अमीर इंसान वो होता है जो अपनी भक्ति, अपने कर्म, अपने व्यक्तित्व से होता है। तो आपका अब अमीर बनने का समय आ गया, आपके व्यक्तित्व को निखारा जा रहा है, इसीलिए आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। घर का शत्रु, तो जिसको भी आप फैमिली मेम्बर समझते थे अपना, जिसको अपने घर में आप रखते हैं, वही आपका शत्रु है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और हो सके चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, वही हाल है आपके यहाँ। सामाजिक एक तरह सम्मान की प्राप्ति, तो डेफिनेटली सन का कार्ड आया था, 2 बार रिपीटेड आया है, तो सामाजिक सम्मान आपको मिल रहा है। तो ये समझ लीजिए आप कितने अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं, कितने आप दिव्य आत्माएं हैं कि जो इस तरीके के आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। लास्ट कार्ड आपका प्रेम पवित्र है, ठीक। यहाँ प्रेम की बात हो रही थी, माँ राधा आई थी, ट्विन फ्लेम की बात हो, शिव शक्ति की बात हो, तो लास्ट कार्ड मैं ये
में माँ ने लास्ट आपको ये अवगत करा दिया कि आपका प्रेम पवित्र है, इसका मतलब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जितने भी आपके अंदर दुविधाएं हैं, भले पेशेंस लो हो रहा है आपका, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, सब चीज़ें आपको हर चीज़ ज़्यादा दी जा रही है। अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा दी जाती है तो उसका मतलब है कि आपको सौभाग्य भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा औरों से। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो आपका प्रेम पवित्र है, आपकी दिव्यताएं पवित्र हैं, आपके कर्म पवित्र हैं, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको हतोत्साहित नहीं होना। माँ ने क्लियर कर दिया, तो माँ आपका कल्याण कर रही हैं, हम सबका कल्याण हो रहा है। जो भी इस प्रेम संबंध को लेके आगे बढ़े, जो शिव शक्ति ऊर्जा में है, आप सबका कल्याण हो, सबको अपना अपना लक्ष्य प्राप्त हो, सबको अपने अपने मैं कहूँगा अपने उस प्रेम से कभी आप अलग ना हो। और आप पे ईश्वरीय कृपा तो बनी है, तभी ये चीज़ आपके जीवन में आई है। तो चिंता ना करें, हर एक चीज़ आपको मिल रही है, जो आप चाहेंगे वही मिलना है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी की बात होती तो 1111 चीज़ें क्लियर हैं। और लास्ट में माने आपके प्रेम को ही एक तरह से मैं कहूँगी मोहर दे दी है कि आपका प्रेम पवित्र है। तो अब चिंता आपको करनी नहीं है, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हर एक चीज़ आपको समय के अनुसार मिलती चलेगी। और कृपा के का जो भंडार है आज इस रीडिंग में आया है, मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को देख के। तो ईश्वरीय कृपा हम सब पे बरसे और हम सबकी मनोकामना पूरी हो। जो भी हमारे जीवन में चला सब माँ रच रही हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों चीज़ मैं कहूँगी कि जो भी आपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कमाए ना, वो चीज़ें आपकी उजागर हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा चीज़ें आपको एक्स्ट्रा होके मिलेंगी। ठीक है, तो माँ की कृपा, ईश्वरीय कृपा हम पे बनी रहे, शिव शक्ति की कृपा हम पे बनी, भोलेनाथ हमारा कल्याण करें, माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद बनाए रहे, ताकि हम अपने अंदर ज्ञान का भंडार और भरें, ताकि हम लोगों को प्रकाशित कर सकें। और जो प्रेम से जुड़ी चीज़ें हैं, तो ये जो ज्ञान का प्रकाश है, जो आपका प्रेम है, ये दोनों चीज़ें मिल के आपका जो सबसे बड़ा लक्ष्य, जिसके लिए आपका मैं कहूँ जन्म हुआ है, इस आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाएंगी। आप इस धरती पे जो एक मैं कहूँगी दिव्यता का जो एक पुंज लेकर जन्म लिया है आपने, उस पुंज के जो मैं कहूँगी जो प्रकाश होता है, उसको आपको सबके जीवन में फैलाना है। तो आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो इसीलिए आपकी चुनौतियाँ बड़ी हैं, आपकी तकलीफ़ें बड़ी हैं। तो चिंता ना करें, माँ आपके साथ हैं, आपको हतोत्साहित नहीं होना है। ईश्वरीय कृपा आपका साथ दे रही है, आपके पितर आपके साथ हैं। चिंता ना करें, सबका कल्याण आप भी करें, आपका भी कल्याण होता रहे, साथ में हमारा भी होता रहे। इसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।